नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाई आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की, दोनों की ही एनर्जीज देखूंगी। बट ओपन माइंड से देखिए, रोल रिवर्स भी हो सकता है बिकॉज पर्सन की तरफ में कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज रहेंगी, तो रोल रिवर्स भी हो सकता है। जिधर से खुद को कनेक्टेड फील करते हो उस तरफ से रखें, या जितनी पॉजिटिव बातें इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें क्लेम करें, एफर्म करें। एंड कहूँगी मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड यूँ ही भर भर के वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते हो, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पर विजिट करते हैं एंड जुड़ रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल। जिस भी साइन से देखना चाह रही हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड नोटिफिकेशंस की अगर इश्यूज़ हो रही हैं, मेरे फॉलोवर्स जो भी मुझे फॉलो करते हो, मेरी अपकमिंग वीडियो सही से नहीं आ रही है, तो कहूँगी एक बार बेल आइकन को ऑफ एंड ऑन ज़रूर कर लें। रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक्स, देखती हूँ क्या रोमांस में क्या चीज़ें एक आ रही हैं आपकी तरफ में, किस वे में। देखती हूँ आपकी तरफ की एनर्जीज है ना। जेमिनाई, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ में बहुत कुछ है जो गलत हो रहा है, या आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ झूठ कहते हैं एंड सिचुएशंस में, मतलब आप जो जुबां पे है वो दिल से नहीं सोचते, या जो दिल में है वो जुबां पे लाते नहीं हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। या कहूँगी आप किसी से मिसगाइड भी हो सकते हो। देखो, आप ना काफ़ी वर्स्ट चीज़ें सोच रहे हो कि आपके लिए जीवन में कुछ है ही नहीं, आपको सही प्यार नहीं मिल सकता या आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता, तो आप बहुत चीज़ें गलत सोच रहे हो। आप इतनी एनजाइटी, देखो इतनी एनजाइटी में जीना ना बड़ा मुश्किल है, एंड कहूँगी इस तरह से आप नहीं जी सकते हो। फिलहाल अगर कहूँ तो आपने बहुत कंट्रोल किया है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, आप बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, या ये भी कह सकते हो यस, आपकी अगर सोच में कहूँ तो कर्म काफ़ी अच्छा है। आप अपनी चीज़ों को अगर कहूँ तो बहुत ही टाइम टू टाइम करते हो, कट टू कट करते हो। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में खुद को अपने आप को बहुत बैलेंस्ड करते हो, उनके लिए बहुत हमेशा अवेलेबल रहते हो। या कहूँगी ऐसी बातें अगर नहीं है तो कहूँगी अगर जो भी आपकी करियर में चीज़ें हैं, तो कहूँगी आप अपने आप को बहुत वर्क करते हो, मतलब अपने ऊपर में, एंड कहूँगी कामों को बहुत प्रायोरिटी देते हो। आप एक कहते हैं ना ढीले इंसान वाले नहीं हो, लेकिन आप अगर अभी की सिचुएशंस में कहूँ तो बहुत ही आपका या तो एनजाइटी है लाइफ में, या कहूँगी आप बहुत ज़्यादा खामखा की चीज़ों को नेगेटिव सोचते हो। एंड या कहूँगी पर्सन पे आप बहुत ज़्यादा शक करते हो, कहते हैं ना निगाहें शक वाली, वो चीज़ें दिखती हैं आपकी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 हफ्ते पहले, 7 दिन पहले, या कहूँगी यस 7 मंथ भी हो सकता है। बट अगर कहूँ तो मुझे हफ्तों में ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं, मतलब 7 हफ्ते की मैं बोल सकती हूँ ज़्यादा, कि कनेक्ट करेंगी एनर्जीज़। बहुत ही एलिगेशंस या आपने लगाई या आपके पर्सन ने लगाई, मतलब आप दोनों में हो सकता है कि बीटर टॉक्सिक टॉक कह सकते हैं, इसे टॉक्सिक कहते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा। एंड एक्शंस में कहूँगी आप बहुत उनके लिए, शायद जो आप कर रहे थे या जो आप कह रहे थे वो मीन नहीं कर रहे थे, लेकिन आप वैसे जीवन जीना नहीं चाहते हो, इसलिए आपने कहा है ना, वो चीज़ें हो सकती हैं। अभी अगर कहूँ आप समय के हिसाब से कुछ चीज़ें क्लोज करना चाह रहे हो कि भाई वो वक्त कब आएगा, एंड अगर है तो मुझे इस वे में क्लोज करना है, बिकॉज आपकी अगर सोच में कहूँ, यहाँ पे एक्शंस में कहूँ, तो यू वांट टू बी अ फ्रीडम, फ्री स्टाइल लाइफ जीना चाहते हो, खुले ढंग से जीना चाहते हो, अपने हिसाब से जीना चाहते हो, किसी से बंद कर नहीं जीना चाहते हो, किसी दायरे में नहीं बंधना चाह रहे हो। आपको एकदम कहते हैं ना कि एक नए फेजेस में जाना चाह रहे हो। कुछ लोग नए रिश्ते के लिए भी सोच सकते हैं, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए होगा कि एक नई फेजेस, मुझे मुक्ति चाहिए ऐसी सिचुएशन से, मतलब इतनी हद तक डीप सोच रहे हो। तभी मैं कह रही हूँ कि आप डीप सोच रहे हो, लेकिन बहुत नेगेटिव सोच रहे हो अपनी सिचुएशंस के रिगार्डिंग, कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, व्हेन आई विल गेट, कब मुझे मिलेगा। इतना मत सोचो यार, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। चलो देखती हूँ इधर क्या है, इधर देखती हूँ क्या है। आपके पार्टनर जो भी हैं उनके नेम को रिपीट करो।
मन में बार बार आप रिपीट कीजिए। देखती हूँ क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके लिए, उनकी सिचुएशन ज़िंदगी की क्या है एंड वो क्या सोचते हैं। इनकी अगर मैं कहूँ तो सिचुएशंस क्या ही बोलूँ मैं यहाँ पे। देखो आपको अगर कहूँगी तो शायद आपको गलत लगेगा या कहोगे कि भाई ऐसी बात तो है ही नहीं, रिलेट नहीं कर रहा है एनर्जीज। बट इनकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो आप हैं तो ज़िंदगी है ना, आप हो तो ज़िंदगी हो, आप हो तो बाहर हो। लेकिन शायद आपको, क्योंकि आपकी जो एनर्जीज में खिजलाहट दिख रही है तो आपको कि मैं बिल्कुल ही गलत बोल रही हूँ, ऐसे तो कुछ मुझे लगता ही नहीं है, बट है। फीलिंग्स में अगर कहूँ यहाँ पे, ये पर्सन अपनी फैमिली को भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बट ये पर्सन अगर कहूँ, चूँकि आपको दिखाते नहीं है ना, तभी मैं कहूँगी आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रही हूँ, ये एनर्जीज रिलेट नहीं कर रही हैं, बट इनकी ये सोच है रिलेट कर रही है। एंड ये इमोशंस में बहुत हैं, एक्शंस में ज़ीरो है। ज़ीरो बिकॉज यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रही हैं, लड़ाई झगड़े कर लेते हैं या वर्स्ट बोलते हैं, है ना, तभी कहूँगी आपको लगेगा कि बिल्कुल ये रॉन्ग है। आपके पर्सन इगोइस्टिक भी हैं, डोमिनेटिंग भी है, अपने ज़िद में कई गलतियां भी करते हैं, तभी कहूँगी ना आपको लगता है कि इस रिश्ते में तो कुछ है ही नहीं, मुझे भी मुक्ति चाहिए, मुझे भी मुक्त कर दो। एंड यहाँ पे देखो एक्शन सारे अगर कहूँ तो मुझे ज़ीरो लग रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाली लग रहे हैं, अपने फैमिली में अपने आप को बहुत इन्वॉल्व करते हैं, या कहूँगे इनके अगर पेरेंट्स हैं तो उनको रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, उनसे आप बातें भी काफ़ी कर रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशंस कहूँगी उस लेवल की नहीं होती है, बिकॉज यहाँ लड़ाई झगड़े या ऐसी चीज़ें हैं, या टॉक्सिक फेजेस में कह सकती हूँ, यस, या ज़िद्दी है। आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो अभी फ़िलहाल बहुत ज़िद्दी है, एरोगेंट कह सकते हैं। आपको लगता है ये काफ़ी एटीट्यूड है, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है ये बदतमीज इंसान मेरे ही गले क्यों पड़ना था, पहले आया ही क्यों या आई ही क्यों, क्योंकि हाँ जेंडर चाहे जो भी हो सकते हैं आपके पर्सन के। एंड यहाँ अगर कहूँ तो आपको ना लगता है कि हुक एंड क्रूक, मुझे ना इस तरह से अब ये चीज़ें, मतलब इनको लगता है कि मुझे ऐसे करनी है। मतलब देखो इनकी तरफ से लग रही है कि ये आना भी चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं, इनका एग्रेशन दिख रहा है, इनका एक जुनून दिख रहा है। देखो आपके पर्सन पे कुछ तो है जो प्यार का खुमार छाया है, या कहूँगी एक जुनून है। बट यहाँ पर रिश्ते में अगर कहूँ तो टॉक्सिक फेजेस बड़ा चल रहा है, एंड ये टॉक्सिक फेजेस को एंड करना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको कहूँगी क्या मैं बोलूँ, पॉलिश करना चाह रहे हैं रिश्ते को, अगर कहूँ तो ये पॉलिश करना चाहते हैं, या शॉर्ट टर्म कुछ अच्छी चीज़ें करके आपके लिए ये पर्सन चाहते हैं कि थोड़ा सा हील करूँ फेजेस को। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में आपके तरफ में क्या है। जो ये एंड टॉक्सिक फेजेस में, तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो थोड़ा सा पॉलिश मारना चाह रहे हैं, या कहूँगी शुगर कोटेड वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, बट होता ही नहीं है। यहाँ पे शुगर कोटेड वर्ड में शायद आप इनकी बातों को समझ लेते हो और खामखा बहुत कुछ बोल जाते हो। देखो आप अगर सच्चे हो, या आप कुछ गलतियां नहीं कर रहे हो, या आपने कुछ गलतियां की भी हैं, तो कहूँगी अभी क्या जो समय आपका चल रहा है इसमें अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड हो, टू मच। एंड अच्छी चीज़ें करो, कर्म अपनी सुधारो। अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुए तो उस कर्म को आप सुधारिए, है ना, या मैनिफेस्ट कीजिए कि हाँ मैं अच्छी चीज़ें, या कभी भी अगर कुछ गलत सोचते हो आप तो रिग्रेट फील करते हो, तो कहूँगी डिवाइन के लिए थोड़ा सा टाइम अपने लिए दीजिए, मतलब डिवाइन को टाइम दीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन को कीजिए, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप हील करोगे अपने आप को, या सिचुएशंस को हील करोगे। आप काफ़ी नॉलेजेबल हो, यस मैं कह सकती हूँ कि आपकी अगर कहूँ तो नॉलेज की क्या ही कहूँ, ओवर मतलब बहुत ज़्यादा। तभी मैं कहूँ ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है ना, या जिनको किसी दूसरे को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, भले वो इंसान कहे ना कहे, लेकिन मैं फिर भी समझ लूँ, क्योंकि जिस इंसान को इतनी अगर समझने की क्षमता हो तो वो इंसान बहुत ओवर थिंकिंग भी कर जाता है, तो कभी कभी कहूँगी ओवर एनालाइज भी कर जाता है, तो इट्स योर कहूँगी नेगेटिव पार्ट। चलिए देखते हैं इधर क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स अ पहिया किस्मत का जो बदल रहा है, या सितारा बदल रहे हैं, या स्टार्स बदल रहे हैं, या ये बदलना चाह रहे हैं, या कहूँगी डिवाइन कुछ चीज़ें बदल दें, क्या पता। यूनिवर्स का कार्ड्स भी कह सकते हैं, या कहूँगी किस्मत का कार्ड भी कह सकते हैं कि किस्मत में क्या चीज़ें कब लिखी हैं किसी को नहीं पता, है ना। तो देर इज़ अ कहूँगी कुछ चीज़ें क्लोजर्स की कार्ड्स, दो बार मुझे क्लोजर्स एनर्जीज आई हैं, कहूँगी देर विल बी अ क्लोजर्स फेजेस। टफ से हो सकता है बेटर के लिए भी, बट देखती हूँ कुछ नियरेस्ट एनर्जीज निकालती हूँ, नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स आपके तरफ में, इनकी तरफ में।
देखो यहाँ पे अगर नियरेस्ट कुछ टाइम में कहूँ तो कम्युनिकेशन तो आप स्टक ही रहोगे, बिकॉज आप अगर कहूँ तो फ्रीडम लिविंग इंसान हो या फ्रीडम में जीना चाह रहे हो या जाना चाह रहे हो, मतलब मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए। बट अगर कहूँ ना तो कभी कभी ना बहुत कुछ चाहना भी या फ्रीडम, मैं अपने वे में रहूँगा, मुझे ये नहीं चाहिए, आपसे मिस्टेक्स हो सकती है। तो आप इतने अच्छे हो या इतनी नॉलेजेबल हो तो अपनी नॉलेज को खामखा की चीज़ों को करके कहूँगी वेस्ट ना करें, या कहूँगी बाद में रिग्रेट करके भी क्या करोगे, है ना। तो आप और कहूँगी थोड़े से आपसे कहूँगी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आपको नहीं करना है, या किसी से कहूँगी गाइडेंस लेके तब आप इनिशिएट कीजिए। अगर कुछ आप बदलाव स्वरूप कुछ एक्शंस या कुछ चीज़ें करना चाहोगे, आगे सोचोगे, अगर कुछ सोच में आए तो आई थिंक कोई मेंटोर से, किसी से भी, या कहूँगी किसी फैमिली मेम्बर्स जो आपको लगता है कि मुझे अच्छी सलाह दें या उनसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो तो उनसे ज़रूर सलाह लें रिश्ते को लेके। इनके तरफ से अगर कहूँ कुछ नियर, देखो ये अगर कहूँ तो रिसेंट नियरेस्ट में कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए दिन की बातें कह सकती हूँ कि अगर कम्युनिकेशन थोड़ी भी होती है, या कहूँगी कुछ दिनों की मैं कह सकती हूँ, या कुछ दिन भी मैं अगर कहूँ ना तो हफ्ते में हो सकती है, मतलब एक 7 डेज़ के अंदर अंदर कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं अलग वे में। क्योंकि इनकी अगर कहूँ तो ये भी कहीं अगर डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो आपके ऊपर में काफ़ी निगाहें बना के रखें, या कहूँगी कुछ हद तक गुस्सा भी है, तभी मैं कहूँगी टॉक्सिक फेजेस वाली या कम्युनिकेशन टॉक्सिक। तो इधर से कुछ टॉक्सिक हो सकता है, या कहूँगी आपकी खामखा की जानकारी या आपके एटीट्यूड से ये पर्सन थोड़ा गर्म हो सकते हैं, गर्म मिजाज हो सकता है इनका, आपके पर्सन का। तो तभी मैं कह रही हूँ कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, ये कुछ अलग वे में आए आपकी तरफ में कम्युनिकेट करने, एंड यू विल बी इन अनदर लेवल, क्योंकि आपका कुछ लेवल ही अलग रहेगा। तो वो चीज़ें ना करें रिश्ते को अगर सुलझाना है तो, है ना। देखो चलिए देखती हूँ अब क्या है, अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट न्यू मून, आप देखो कि क्या होता है नेक्स्ट न्यू मून में। हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील हो या कुछ चीज़ें, बट मुझे ऐसा अगर कहूँ ना तो चूंकि नियरेस्ट फ्यूचर्स में कुछ एक मिस्टेक्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं, या पर्सन कुछ चीज़ें कहना चाहें एंड आप कुछ अलग वे में उस रिएक्ट करो, तो कहूँगी इससे एक चूँकि एक गुड लक कार्ड्स आ रही हैं या गुड लक फेजेस क्रिएट हो सकती हैं, डिवाइन का हिंट्स भी कह सकते हो इसे कि भाई देयर विल बी अ चांस टू रिकनेक्शंस, या कहूँगी एक अच्छी फेजेस या थोड़ी अच्छी कम्युनिकेशंस। तो इसको स्पॉइल ना करो आप, है ना, तो नहीं कीजिए। अगर नेक्स्ट न्यू मून में कुछ एक्शंस या कुछ चीज़ें ये पॉलिश करने के लिए कहते हैं ना कि आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी उनके तरफ में कनेक्ट रहो, है ना, या अच्छे से बात करो आप। 12 के 12 राशि के एनर्जीज हैं आपके पर्सन की, रोल रिवर्स भी हो सकता है। एंड अगर अच्छी लगी हो रीडिंग ना तो अपने आप को कंट्रोल मत करिए, लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, है ना, ताकि दूसरे को भी ये वीडियो रिलेट हो एंड वो भी कहीं ना कहीं सुने मुझे, एंड मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले। एंड कहूँगी एंड मुझे भी मोटिवेशंस मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊँ। एंड कहूँगी अगर मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, मेरे से अगर रीडिंग्स चाहते हैं, आप अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट नेवर कॉल मी डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।